जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। मैं पंडित सुदेश भारद्वाज आपको देववाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रोग्राम के दर्शन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आपने मेरा देववाणी यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथियों, कोरोना के कारण हमारे जो कथा के कार्यक्रम थे वो सभी स्थगित हो गए थे, परंतु प्रभु की कृपा, आप लोगों के प्यार से आज कोरोना समाप्त हो गया है और प्रभु दर्शन के लिए भी सभी के कपाट खुल गए हैं। हम आपको अब देववाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोग्राम और गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन के बारे में बता रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, संकट मोचन और हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका आदि लिखी हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु राम की भक्ति में ऐसे डूबे कि वो सारी दुनिया, सारा जहां की सुध बुध भूल गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे प्रभु राम की कथा लोगों को सुनाने लगे। एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में प्रभु राम की कथा सुना रहे थे। उस समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को एक प्रेत से भेंट हुई, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेत से कहा कि आप मुझे प्रभु राम के दर्शन करा सकते हैं तो करा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, मेरी औकात नहीं है जहाँ प्रभु राम की चर्चा होती हो। मैं दूर दूर तक नहीं आता हूँ, परंतु मैं आपको प्रभु राम से मिलने का उपाय और तरीका आपको बता सकता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उससे पूछा, तब प्रेत ने बताया कि जहाँ पर आप प्रभु राम की कथा का गुणगान करते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति बूढ़ा सफ़ेद वस्त्रों में पहनकर वहाँ कथा में सुनने के लिए सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। वो आपको दर्शन करा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि वो कौन है? तब उन्होंने कहा कि प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी है। एक दिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में प्रभु राम की कथा गा रहे थे और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को वो प्रेत की बात याद थी। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथा के लिए बैठे, तब एक बुजुर्ग श्वेत वस्त्रों में शरीर से कोढ़ चिचा रहा था और आके प्रभु राम की चर्चा गुणगान सुनने के लिए पांडाल में, कथा पांडाल में बैठा। और जब कथा समापन हुई तो सबके बाद में वो गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उन पर निगाह जमाए हुए थे। एक दिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा के आखिर में जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने उनको रोक लिया और उनके चरणों में गिर पड़े और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने को उन्हें उठाया और कहने कि भाई आप कौन, आप मेरे पैरों में क्यों पड़े हैं? तब उन्होंने कहा, प्रभु आप राम भक्त हनुमान है, मैं आपको पहचान गया। आप अपने सत्य रूप में आ जाइए और मुझे दर्शन दें। और मुझे तब श्री हनुमान जी
अपने रूप में आए और बाबा गोस्वामी को दर्शन दिए। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम भक्त हनुमान, मैं आपके चरण वंदन करता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, बताइए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि आप ही हैं प्रभु राम के दर्शन करा सकते हैं। तब श्री हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को विश्वास दिलाया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमा दिया और वहां पर बैठ करके वो चंदन घिस करके लोगों को लगाते थे। एक बार भोर के समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि 4 घोड़ों पर बहुत सुंदर 4 पुरुष हाथों में कंधों पर धनुष बाण लिए हुए और जा रहे हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आज बहुत बुरा दिन है, हमने 4 चिड़ी मार को देखा है, आज दिन अच्छा नहीं रहेगा। और ये मन में विचार करते, परंतु उनकी सुंदरता को देख करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उनको निहारते ही रह गए। और ये सब वृत्तांत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बताया। तब हनुमान जी ने को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि प्रभु राम अपने 4 भाइयों के साथ आपको दर्शन देने के लिए आए थे, आपने उन्हें नहीं पहचाना। गोस्वामी तुलसीदास जी को बैराग हो गया और प्रभु प्रेम में उतने वो हो गए। मन में विचार करने लगे कि प्रभु के दर्शन कैसे हों, परंतु उन्हें प्रभु राम के दर्शन के लिए प्रभु बाबा हनुमान जी पर बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास था। एक दिन प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी स्नान करके और लोगों को चंदन लगा रहे थे। तभी बाल रूप में भगवान श्री राम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आते हैं और हनुमान जी को मन में विचार किया उन्होंने कि कहीं ऐसा न हो जाए कि पिछली बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम और 4 भाइयों को दर्शन के लिए वो देने आए थे और वो नहीं समझ पाए, कभी ऐसा ना हो जाए कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आपकी बार ऐसी भूल ना कर दे। जब प्रभु राम बाल रूप में जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए, तब हनुमान जी ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को संकेत दिया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिस तिलक देत रघुबीर। जय श्री। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास चंदन घिस रहे थे तो प्रभु राम बाल रूप में आए और उस बाल रूप को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा तो निहारते रह गए और अपनी वो सुध-बुध भूल गए। और सुध-बुध भूलने पर उन्हें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को मूर्छा छा गई। तभी प्रभु राम ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को हाथ पकड़ा उनका, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का,
और उस चंदन को अपने माथे लगाया और अपने हाथ से भगवान श्री राम ने बाबा गोसावी तुलसीदास जी के मस्तक पर चंदन लगाया और अंतर्धान हुए। प्रभु की माया अद्भुत है। उस प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, वो अंतर्यामी है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।